छाती में जमा बलगम कफ को फाड़कर बाहर निकाल देंगे। ये 3 तरीके आज जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। कई लोगों के मौसम बदलने से एलर्जी हो जाती है, साइनस हो जाता है और खड़खड़ की आवाज छाती से आती है और कफ जमा हो जाता है, बलगम पीला पीला निकलने लगता है। और उसको किस तरीके से आपको निकालना है आज वो मैं 3 तरीके बताऊंगा आपको। उसमें किस तरीके से आपने काढ़ा बनाना है, उसको पीना कैसे और क्या क्या आपको करना है वो सब आपको बताएंगे। छाती में जब बलगम जमा होने लगता है, मौसम बदलने लगा है और मौसम बदलने से साइनस की दिक्कत हो जाती है, कफ हो जाता है, बाहर निकले एलर्जी, आपको इतनी छींकें आने लगती है कि आपको समझ में नहीं आता क्या करें। और वो छींकें धीरे धीरे करके साइनस जो है ब्रोंकाइटिस में, अस्थमा तक में जाके कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो एलर्जिक अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, ये आपको जीवन जीने का दूभर कर देता है, बहुत परेशान कर देगा। और इसके साथ साथ क्या होगा, जब आपकी खोपड़ी में कफ जमा हो जाता है ना, तो माइग्रेन हो जाता है, सुनने की शक्ति तक कम हो जाती है, नाक में जमा। अभी ये केस आया, हमने साइनस का ट्रीटमेंट किया, उनके सुनने की शक्ति जो है धीरे धीरे करके बढ़ने लगी। और ये जो कफ की दिक्कतें हैं ये सारी, वो बहुत ज्यादा आपको नुकसान कर सकती हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, आज आपको एक काढ़ा बताएंगे, काढ़ा बनाने का तरीका बताएंगे और साथ के साथ कुछ और प्रोसेसेस बताएंगे जो आप घर में कर सकते हो। घर में बैठे ये साइनस, माइग्रेन, कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है, जिनकी वजह से आपके कानों में आवाजें आती हैं, आपको सुनाई कम देने लगता है और आप समझ नहीं पाते कि इसका इलाज हम कहाँ पे कराएं, वो चीजें, वो कफ की जो दिक्कतें हैं, बलगम जो है वो निकल जाएगा, आपकी छाती से आवाज नहीं आएगी और आपको जो आने वाली दिक्कत है वो भी कम रहेंगी। तो सबसे पहले समझ लीजिए करना क्या है। आपने लेना 1 गिलास पानी, जो इसमें बर्तन में हमने डाल दिया है और ये पानी गर्म होने छोड़ दिया है। इसके अलावा इसमें क्या डालेंगे, 2-3 घरेलू चीजें डालेंगे। हमने क्या करना है, इसमें डाल देनी है 3 लौंग, इस तरीके से डाल दी है, और 2-3 हमने डालनी है काली मिर्च। काली मिर्च देख लेना कहीं आपको पपीते के बीज ना दे दे, तो इसमें 4 से 5 हमने काली मिर्च इस तरीके से डाल देनी है, अपने हाथों से तोड़ के या कूट के भी डाल सकते हो। इसके बाद लेनी है छोटी छोटी अदरक। अदरक बहुत आसानी से, देसी अदरक ध्यान से ले आना। अगर अदरक नहीं मिले तो सूखी हुई सौंठ भी आप ले सकते हो। अब कितना लेना है आपने, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का लेना है, इसको छोटे छोटे टुकड़े करके आप डाल दो या कूट के डाल दो। अगर सौंठ आप लो ना तो 2 चुटकी सौंठ लेना, इससे ज्यादा नहीं लेना। ये आपने इसमें डाल देना। एक चीज जो है वो काढ़ा जब बन जाएगा उसके बाद डालेंगे, तब तक हम समझ लेते हैं और क्या करना है। आपको ना घर के पास पास देसी गाय के गोबर के उपले इस तरीके से मिल जाते हैं, या इसके ऐसे छोटे छोटे टुकड़े आपने लेने। आपने क्या करना है, इन टुकड़ों के ऊपर डाल देना छोटा सा कपूर, और कपूर से इसको हम क्या करेंगे, जलाएंगे, ठीक है। और इस प्रोसेस को, जो धूम्र चिकित्सा जो है वो आपको बहुत फायदा करेगी। वो कैसे फायदा करेगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा एक चीज और बनाना बता रहा हूँ, जिसमें काफी कुछ आसान से घरेलू चीजें हैं जो आपको बहुत फायदा करने वाली हैं। हमने क्या करना है, इसको इस तरीके से यहाँ पे जला देना है। ये देखिए, आपने कपूर के टुकड़ों को जला दिया। अब ये जब तक गोबर जल रहा है तब तक मैं आपको बता दूं, एक अमृत धारा नाम की चीज मिल जाती है। आपको इसमें क्या डालना है, आपने जैसे जो हमने कपूर या यूज किया ना, देसी कपूर, इसी का सत आता है। सत कपूर, सत पुदीना, सत अजवाइन, तीनों को बराबर मात्रा में मिला के किसी कांच के बर्तन में रख दो। 2 से 3 घंटे वो पिघल जाएगा, उसको छोटी शीशी में भर लो। अभी अमृत धारा आपकी तैयार होगी। इसका यूज क्या करना है, इस तरीके से छोटी सी बूंद लेके अपने माथे पे लगा लो, अपने नाक के पास लगा लो, मूंछों पे हल्की से लगा लो और गले पे। इस तरीके से जब आप यूज करोगे इसका, और इसको तो आप पी भी सकते हो। अमृत धारा को मैंने कई लोगों को साइनस में बताया है, कफ में बताया है, सर्दी खांसी में बताया है। इसकी खुशबू अगर सूंघ भी लोगे ना, वो बहुत बढ़िया। किसी को उल्टी आ रही हो, चक्कर आ रही हो, उसमें बहुत फायदा करता है। माइग्रेन में फायदा करता है, नींद की दिक्कत में। अगर किसी को ना गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम हो तो इसकी एक बूंद को आप पी भी सकते हो, एक गिलास पानी, वो बहुत फायदा करेगा। बस आपने क्या करना है, सत पुदीना, सत अजवाइन और सत कपूर को आप मार्केट से ले आओ बराबर मात्रा में। बस क्वालिटी का ध्यान रखना, किसी भरोसे वाली दुकान से लेना जिस पर आपको भरोसा हो कि वो क्वालिटी आपको अच्छी देगा, क्योंकि इसकी अच्छी क्वालिटी ही आपको हेल्प करेगी, वरना वो आपको नुकसान कर जाएगी। ये वाला कपूर लेना, बिल्कुल, ये देसी कपूर है, यही वाला आपने लेना। इसी का ना सत आता है, सत मार्केट में आएगा, इसी कपूर की तरह ही दिखने वाला होगा वो भी, ठीक है। और जो सत अजवाइन होगी वो भी इसी की तरह दिखेगी, और जो कपूर होगा वो भी इसी की तरह दिखेगा। तीनों दिखने में सेम है, लेकिन इनको रखना अलग अलग है। जब आपको बनाना हो तब इनको मिला के आप बना लो, और उसको थोड़ा थोड़ा यूज करो, क्योंकि जो ओरिजिनल क्वालिटी होगी वो आपको हल्के में ही फायदा करेगी, आपको ज्यादा नहीं लगाना है ओरिजिनल क्वालिटी। अब देखो ये तैयार हो गया हमारा। इसके बाद क्या करना है, इस पे डालनी है अजवाइन, ये देखिए इस तरीके से। और इस अजवाइन का आपने धुआं लेना है इस तरीके से। आपने क्या करना है, इस चीज को उठा के अपने जिस भी पेशेंट को देना है उसके इस तरह नाक के पास लाके इस तरीके से धुआं देना है। और आपने देना कैसे है कि जब ये अजवाइन का ये काला पड़ जाएगा तो हटा देना है,
फिर दूसरी अजवाइन डाल देनी है। इस तरीके से 3 बार करना है। आधी आधी चम्मच अजवाइन को, 1.5 चम्मच को 3 बार में आपने धुआं लेना है। जब ये धुआं ले लेंगे तो ये अजवाइन काली पड़ जाएगी, उसको हटा दो, दूसरी अजवाइन डाल लो। इससे क्या होगा कि अजवाइन का धुआं जो है इस पूरे एरिया को, ये जो पूरा एरिया है ना आपका नाक, यहाँ पे साइनस की जो जगह होती है, जो कैविटी होती है, इसमें ना कफ जम जाता है और लोग बोलते हैं कि मेरी हड्डी बढ़ गई और ऑपरेशन की नौबत आ गई है। और कई कई बार ऑपरेशन करा लेते हैं फिर भी वो हड्डी बढ़ती रहती है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी की प्रकृति कफ की है। आपको एक बार एलर्जी हुई, आपने गोली खा ली, वो एलर्जी सूख गई, कफ आपका यहाँ सूख गया, जमा हो गया, तो उसको अगर बाहर नहीं निकालोगे किसी भी तरीके से, किसी भी पैथी से, किसी भी इलाज से, हम तो कुछ घरेलू नुस्खे बता रहे हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन आपको जैसा भी करना है, आप इस कैविटी को अगर क्लियर नहीं करोगे तो आपकी जो नाक की हड्डी बार बार बढ़ेगी। तो इससे अच्छा है कि आप कफ को शरीर से बाहर करो। तो 2 तरीके आपके समझ में आ गए। तीसरा तरीका क्या है, आप देखिए यहाँ पे ये काढ़ा बन गया है। हम इसको क्या करेंगे, एक गिलास में, एक कप में, जिसमें भी आपको पीना है, उसमें इस तरीके से इसको डाल लेंगे हम, छान के यहाँ पे हमने इसमें डाल लिया है। अब क्या हो रहा है कि अगर आप इसको देखोगे ना तो इसका कलर बहुत हल्का हल्का सा बदल गया है। ये देखिए, ये पानी का कलर जो हल्का सा बदल गया। अब इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे और इसमें जो लास्ट चीज मिलाएंगे वो आधा चम्मच करीब शहद मिला देंगे। और ये अभी एकदम गरम गरम में नहीं मिलाना है, जब ये पीने लायक हो जाए सहता हुआ। ये क्यों मिलाने हैं? कई लोगों को ना टेस्ट की आदत होती है, तो शहद से मीठा कर लो आप। शहद भी आपको कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम में फायदा देगा। शहद क्या है, एकदम डाइजेस्टिव फूड है, डायरेक्ट जाके आपको पचता है, तो शहद का यूज आप कर सकते हो। ये तीनों बात समझ में आ गई, क्योंकि आपने धुआं लेना है हल्का सा, आपने ये जो काढ़ा है वो पीना है, और इसके साथ साथ आपने अमृत धारा का यूज करना है। तुलसी के पत्ते के पानी वाल के भी आप पी सकते हो। ये चीज अगर आप रेगुलर करोगे, लेना कितना है, 1 कप का आप आधा कप कर लेना, इतना लेना दिन में 2 बार। सर ये कफ को निकाल देगा? बिल्कुल, ये कफ को बाहर कर देगा। कई लोगों पे हमने आजमाया हुआ ये नुस्खा है, कई सारे वीडियोस हमने बताए हैं और इससे लोगों को फायदा भी हुआ है, उन्होंने हमें बताया, इसीलिए आज हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि मौसम बदल रहा है, आप लोग को ये करना चाहिए। मेरा नाम मयंक पोरवाल है। मेरे प्रेम वीडियोस के लिए, वर्कशॉप के लिए आप करनापला.com पे जा सकते हो, और वीडियो चैट के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आज हमसे बात कर सकते हो। धन्यवाद।